हेलो जी, राम राम जी सारा ने। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग्स विद हैप्पीनेस चैनल पर और एक और नई मेरी वीडियो में। तो जी ये वीडियो है शनिवार का और जो आपके सामने आ रहा है संडे को। तो शनिवार को थी हमारी छुट्टी क्योंकि सेकंड सैटरडे का हॉलीडे था। लेकिन छुट्टी वाले दिन भी मैंने आलस नहीं करा बिल्कुल भी कि लेट उठेंगे, लेट काम करेंगे। मैं जल्दी उठ गई थी उसी टाइम पे जिस टाइम पे स्कूल जाने के टाइम पे उठती हूँ। 5 बजे उठ के मैंने सबसे पहले कपड़ों की मशीन लगा दी थी और उसके बाद लगी थी अपने और काम निपटाने। सबसे पहले ये बर्तन धो के रख रखे थे रात को, ये बर्तन लगा दूंगी रैक में। और जो टिफ़िन वगैरह हैं, बोटल्स हैं बच्चों की, उनको नीचे रख दूंगी टोकरे में जहाँ मैं रखती हूँ। और ऐसे करके मैंने अपने काम की शुरुआत कर दी। तो जी आज का जो टाइटल है आलस। आलस को दूर भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आलस हमारे हर एक काम को ख़राब कर देता है। अभी जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमेन्स हैं, सब ये सोचती हैं कि आज तो छुट्टी है, आज थोड़ा लेट काम करेंगे मैक्सिमम। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन फिर मैंने अपने थोड़े से चेंजेस करे अपनी लाइफ में और उन चेंजेस की वजह से मैं बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ। जैसे सुबह लेट उठते हैं फिर लेट काम करते तो सारा दिन हेडेक होता रहता है कि काम इतना है और कोई भी एक्स्ट्रा काम उस दिन हम कर नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़े से चेंजेस करे कि टाइम से उठे, टाइम से काम करे। तो अब मैं टाइम से उसी टाइम से उठती हूँ, अलार्म ऑफ नहीं करती हूँ, उसी टाइम पे उठ जाती हूँ और उसी टाइम पे अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। और लगभग स्कूल जाने के टाइम तक मेरा लगभग काम हो जाता है। जो टाइम बचता है उसमें फिर मैं अपने एक्स्ट्रा काम निपटाती हूँ। तो आज ये सुबह की सफाई का जो खाने से पहले का व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने सुबह का अपना रूटीन दिखाया है कि सुबह कैसे कैसे मैं छुट्टी वाले दिन भी अपने रूटीन को बिल्कुल बिगड़ने नहीं देती हूँ और अपने काम को करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बर्तन लगा दिए थे रैक में, आपने देखा, और नीचे मशीन लगा रखी है, मशीन चलने लग रही है, साथ के साथ कपड़े धुल रहे हैं। और इधर देखो मैंने अंदर से झाड़ू लगा दी और उसके बाद बाहर से झाड़ू लगाने लग रही हूँ। और पीछे आपको कुछ बर्तन रखे दिख रहे होंगे, ये 2-4 बर्तन हैं। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे तो साथ ही साथ इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो आज पूरी छत की भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी क्योंकि संडे था, सॉरी सेकंड सैटरडे हॉलीडे था, तो थोड़ी सी टाइम ज़्यादा मिल जाता है उस दिन, रिलैक्स होके हम अपना काम कर लेते हैं। और ये देखो ये हमारे साइड में है, कितनी ग्रीनरी सी है और कितना अच्छा नज़ारा है सुबह का, बहुत ही प्यारा। आपको देख के ऐसे लग रहा होगा जैसे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक देखो धूप नहीं निकली है। टाइम अभी शायद 6 बज गए थे। जैसे मैंने थोड़ा सा फ्रेश अप हुई, फिर ब्रश वगैरह करी, उसके बाद में मैंने मशीन लगाई, फिर अपने बर्तन वगैरह लगाए, फिर झाड़ू लगाई। तो ऐसा करते करते 6 बज चुके थे। उसके बाद मैं अपनी गैस को कर लूँगी अच्छे से क्लीन। और आज मैंने इसको स्क्रब से साफ़ किया क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा था और साफ़ सुथरी हो गई है बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी ना स्टील इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। देखो थोड़ा सा कपड़ा लगाते भी चमक जाती है बिल्कुल, बहुत ही अच्छी स्टील है इसकी। और ये ना बहुत पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए मुझे भी और पहले भी, मतलब बहुत टाइम से है, ये बहुत पुराना है। वही बात है, पुरानी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती थी, पहले जो चीज़ें आती थी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। तो भाई आलस के ऊपर हम बात कर रहे थे, अपने टॉपिक पे ही आते हैं वापस। आलस करना ज़िंदगी में मतलब सारी चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करता चला जाता है। आदमी चिड़चिड़ा रहने लग जाता है, काम ढंग से नहीं हो पाते हैं घर में। और एक हाउसवाइफ है या वर्किंग वूमेन है, जब सारे काम उसको अच्छे से परफेक्ट नहीं दिखते हैं ना, तो वो चिड़चिड़ाहट अपने आप से हो जाती है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन उसकी निकलती है फिर अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर। तो इससे क्या है, घर में अशांति फैलती है। तो आलस अशांति की तरफ लेके जाता है। तो मेरा सभी मेरी प्यारी बहनों से
ये नम्र निवेदन है कि आलस नहीं करना बिल्कुल भी। आप अगर छुट्टी है आपकी तो कोई बात नहीं, छुट्टी वाले दिन भी ये मत सोचो कि छुट्टी है, आप ये सोचो कि आज भी ऐसे ही हमें काम करना है। क्योंकि छुट्टी वाले दिन क्या है, सुबह अगर हम उसी टाइम पे काम कर लेते हैं ना तो फिर दिन में हम फील कर पाते हैं रिलैक्स, बिल्कुल शांति से हम अपने जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ी बहुत देर फ़ोन देख सकते हैं, लेट सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल देखो दिन काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी लंबे दिन होते हैं, तो हमारे जो हैं सारे काम हो जाते हैं प्रॉपरली। तो एक तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि अलार्म्स अपने ऑफ मत करो कि कल छुट्टी है तो कल सारे अलार्म्स ऑफ करके हम सो जाएं। अलार्म्स को ऑन रहने दो और माइंड सेट ऐसे रखो कि कल छुट्टी नहीं है, और सुबह उठ के उसी टाइम पे उठो, उसी टाइम पे अपने सारे काम निपटाओ, और उसके बाद फिर फ्री महसूस करो पूरा दिन। और अगर आप जल्दी उठते हो तो सारे परिवार वाले भी जल्दी उठते हैं, बच्चे भी उठ जाते हैं, नहाना धोना, फिर उनके कपड़े, फिर सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो आज देखो, आज मैंने छुट्टी का फ़ायदा उठाया, मेरे पास टाइम था अभी ब्रेकफास्ट बनाने में भी। तो बाहर की जो छत है, इसको कई बार तो आपने देखा है पिछले व्लॉग्स में, मैं धुल भी देती हूँ पानी से, लेकिन आज ये इतनी गंदी नहीं हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ ही यहाँ भी पोछा लगा देती हूँ, और पोछे से भी काफ़ी क्लीन हो जाता है और बिल्कुल साफ़ हो जाती है छत। तो आज टाइम था, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है यहाँ पे, फिर भी स्कूल जाते हैं जब, तो एक एक मिनट सोच के ये करना पड़ता है कि इतने टाइम में इतना काम हो जाए, इतने टाइम में इतना काम हो जाए। तो आज वो प्रेशर नहीं था, तो उस प्रेशर की ना होने की वजह से मैंने अच्छे से अपनी छत की सफाई कर ली सॉरी। और जो बर्तन थे वो साफ़ कर दिए थे, देखो बाहर से बिल्कुल क्लीन कर दिया था, अंदर से भी मेरा झाड़ू पोछा गैस साफ़ हो गई है, डस्टिंग हो गई है। ये बेड रहता था सिर्फ क्योंकि बच्चे सो रहे थे, अभी टाइम हो गया है 6:15 6:30 का हो गया होगा, तो बच्चों को मैंने नहीं उठाया था। वैसे भी अभी लेट नहीं हुआ था ज़्यादा, बच्चे मेरे उठ ही जाते हैं, ज़्यादा लेट तक नहीं सोते हैं, तो वो अपने आप ही उठ गए थे। आपने पीछे वीडियो में देखा भी होगा, जैसे मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगा रही थी तो साथ के साथ उठ गए थे। तो अब वो दोनों गए हैं दूध लेने के लिए, दूध लेके आएंगे, तब तक मैं बेड को सेट कर दूंगी। और बिल्कुल कमरा मेरा डन हो चुका था। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए दूध कर दिया था गरम, क्योंकि बच्चे सुबह उठते ही दूध पीते हैं, और वो लेने गए थे अपने लिए बिस्किट वगैरह, बिस्किट ले लेंगे दूध के साथ। और साथ के साथ मैंने अपनी चाय रख दी थी, क्योंकि हम भी चाय पियेंगे, हस्बैंड जी भी और मैं भी, और बच्चे दूध पी लेंगे, तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा हमारा। आज मैंने ब्रेकफास्ट में वैसे कुछ नहीं बनाया था, बस बिस्किट और कुछ नमकीन लेके आए थे, वही खा ली थी। और उसके बाद देखो मैंने सिर धो लिया आज, और आज ना मैंने गलती से सिर धो लिया। जैसे सैटरडे को सिर नहीं धोते हैं ना, मैं भी नहीं धोती हूँ, तो मेरे ध्यान नहीं रहा और मुझे लगा आज संडे है और मैंने सिर धो लिया। और उसके बाद सिर धो के नहा के और थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह करके तैयार होके हल्का फुल्का मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। ये एक जो कपड़ों की लोड थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, उसको पानी में से निकाल के सुखा के मैं नहाने के साथ ही लेके आ गई थी। नहाने से पहले निकाल लिए थे, और जब तक सूख गए थे जब तक मैं नहाई, और फिर उसके बाद इन कपड़ों को मैं ऊपर ले आई थी, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ड्यूटी, तो उनके ड्यूटी के कपड़े थे, तो वो मैंने आज वॉश करने थे। कल फ्राइडे को वो बोल रहे थे शाम को कि वॉश कर दो, मैं कहा सुबह जल्दी वॉश कर दूँगी मैं आपके टाइम से पहले। तो पहले मैंने वही फैला दिए हैं कि इनमें से धूप निकल जाएगी और ये सूख जाएंगे। और सारे जितने भी कपड़े थे मैंने सारे फैला दिए थे। और ऐसे कपड़े बीच बीच में निकाल लेते हैं ना, उससे ये फ़ायदा हो जाता है, एक तो जगह जब तक ये सूखेंगे तब तक दूसरे धुल जाएंगे, तो वो भी काम हो जाता है साथ के साथ। और बच्चों ने दूध वगैरह पी लिया था, तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका था। उसके बाद बच्चे चले गए थे नीचे साइकिल चलाने के लिए। बच्चे जब तक साइकिल चला लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम अच्छा होता है और गर्मी भी नहीं होती है, तो ये टाइम सही था साइकिल चलाने के लिए। या फिर शाम को चलाते हैं, सुबह चलाते हैं। और थोड़ा सा ना जो आउटडोर एक्टिविटी है वो बच्चों की होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सारा दिन टीवी में लगे रहते हैं बच्चे, तो वो भी ठीक नहीं रहता।
तो इसी के साथ भाई मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को साथ के साथ प्रेस कर ले ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आप आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई थी दूध गर्म करने के लिए। कपड़े फैला दिए थे मैंने, अब ये दूध लेके आए तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। साथ के साथ एक के साथ दो काम कर लूँगी मैं। साथ के साथ मैंने आटा लगा लिया है, आटा लगाऊंगी साथ के साथ और साथ के साथ दूध हो जाएगा, तो दोनों काम मेरे साथ के साथ निपट जाएंगे। और इसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं हुई थी इसके बाद, क्योंकि हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना था तो फटाफट से मैंने खाना वगैरह बना लिया था। उसके बाद मैं सीधा मिल रही आपको दोपहर के टाइम। बारिश हो गई थी, 1 बजे के लगभग टाइम था। तो देखो कितना अच्छा नज़ारा। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। तो राम राम जी सारे ने।